हरिओम मेरे प्रिय धनुराशि के साथियों, 2025 की आखिरी परीक्षा धनुराशि की किस्मत हिलेगी। ग्रह गोचर और पहली 3 भविष्यवाणियां। साथियों, आप सभी को बता दूं, किस्मत की अंतिम परीक्षा शुरू है। अगर आपकी धनुराशि है, साल 2025 अब अपने अंतिम अध्याय में प्रवेश कर चुका है। नवंबर दिसंबर ये 2 महीने धनुराशि के जातकों के लिए सिर्फ समय नहीं बल्कि भाग्य का टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। इस अवधि को आप एक अंतिम परीक्षा मान सकते हैं। 5 नवंबर से देव दीपावली है, जहां ब्रह्मांड स्वयं आपके धैर्य, विश्वास, कर्म की शक्ति को परखेगा। पिछले महीनों में जो बातें रुकी हुई थी, जो सपने अधूरे रह गए थे, जो संघर्ष अधूरा महसूस हो रहा था, अब उनका न्याय और निष्कर्ष जरूर निकलेगा। परंतु यह न्याय आसान नहीं होगा। यह समय आपको हिला भी सकता है, लेकिन वही हिलावट आपके जीवन की नई राह तैयार करेगी। यकीन मानिए, 5 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक ग्रह गोचर विश्लेषण आपके लिए अनमोल है। शनि की स्थिति आपके 4th हाउस में, यानी आपके लिए ये समय जो है अपनी पराक्रम को बढ़ाने का है, अपनी संपत्ति, अपनी पूंजी, अपनी माता का ख्याल रखने का है। शनि कह रहे हैं, उठो, खड़े हो जाओ, सोचो, समय का उचित प्रबंधन करो और फिर से वो चीजें अर्जित करो जो तुम्हारी थी। गुरु की कृपा आप पर बरसेगी, क्योंकि गुरु आपके लिए हर प्रकार से फेवरेबल है। अष्टम भाव में बैठे हैं, आपको हर प्रकार से आपकी आयु को जो है बढ़ा दिया है। गुरु की कृपा आप बरसेगी। सफलता बिना संघर्ष के नहीं आती। जो जातक आत्म अनुशासन, कड़ी मेहनत अपनाएगा और नैतिक कार्यों पर करेगा, गुरु की कृपा उसके लिए शानदार फल देगी। वहीं सूर्य मंगल का संयोग भी आपके लिए नवंबर से दिसंबर तक आपके लिए शक्तिशाली संयोग बनेगा, क्योंकि आपकी इच्छा के घर पर बन रहा है। आपकी हर एक इच्छा पूर्ण होगी, इनकम बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी, क्योंकि एकादश भाव में सूर्य और मंगल की युति बनी हुई है, क्योंकि यही समय सफलता और हानि के बीच की पतली रेखा बनाता है। और राहु केतु की एनर्जी की बात करूं तो राहु आपके 3रे भाव में बैठा, पराक्रम भाव में बैठा, अपने साम्राज्य में बैठा है, तो आपके सोने पर सुहागा तकदीर है। करियर 7वें आसमान पर होगा। सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर, टेक्नोलॉजी की दुनिया में जुड़े लोगों के लिए समय उपलब्धियों का है, नया आयाम रचने का है, नया अध्याय बनाने का है, यानी उपलब्धियां आपके कदम चूमेगी। अब शुरू होती है 10 भयंकर भविष्यवाणियां, जो धनु राशि के लिए बड़ी ही रोचक होने वाली है। 5 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक जिम्मेदारियों का तूफान समय मांगेगा, पर परिपक्वता धनु राशि की देखी जाएगी। अचानक जिम्मेदारियों का बोझ महसूस करेंगे, चाहे वो परिवार की जिम्मेदारी हो, काम का दबाव हो, या किसी निर्णय लेने की या जवाबदेही का समय हो। आपको बालपन से नेतृत्व की ओर ले जाएगा। कई जातक महसूस करेंगे कि लोग अब आपसे सलाह और सहयोग की अपेक्षा करने लगे हैं। यह आपका लीडरशिप टाइप। देखिए, शनि आपके 4थे हाउस में बैठकर आपके 10वें भाव को देखेगा, आपके 6ठे भाव को देखेगा और आपके लगन भाव को देखेगा। तो शनि आपके लिए इस समय कर्म के कारक भी हो जाएंगे। 5 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक स्पेशली महत्वपूर्ण निर्णय अकेले ना ले, बुजुर्गों और या फिर अनुभवी लोगों से परामर्श लेकर ही कदम बढ़ाए। यह समय कठिन दिखेगा, पर आगे चलकर आशीर्वाद बन जाएगा, क्योंकि शनि आपकी परीक्षा तो जरूर लेंगे। ढैया का प्रभाव है और ढैया में शनि आपको प्योरीफाई करते हैं। धन का उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में होगा, खर्चे भी होंगे, वरदान भी मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से यह समय मिश्रित लेकिन निर्णायक रहेगा। नवंबर के पहले 15 दिनों में अचानक खर्च और धन दबाव बनेगा। घर की मरम्मत, वाहन, स्वास्थ्य से जुड़ा खर्च, मंगल कार्यों में, शादी विवाह में आपके धन खर्च होगा। किसी पुराने निवेश से, व्यापार से, कानूनी मामले से अचानक लाभ के भी संकेत शनि आपको कराएंगे। और आपको बता दूं कि शनि आपके 6ठे भाव को देखेंगे तो आपके शत्रु भी मिटेंगे। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो कर्ज मिटेगा, शत्रु मिटेंगे, लोन्स पेंडिंग थे वो दूर होंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। आर्थिक रूप से भी आप मजबूत होंगे, क्योंकि कर्म भाव को शनि देख रहे हैं, इसलिए आप दैनिक रूटीन में जैसे कर्म करेंगे, शनि आपको आपके कार्यस्थल पर वैसे ही आपको फल देंगे। अगर आप नौकरी पेशा हैं और ईमानदारी से काम करेंगे तो आपका पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, हालांकि धीमी गति से, क्योंकि शनि धीमी गति से चलते हैं। शनि आपकी राशि के स्वामी के मीन राशि में ही है, तो भावनाओं की परीक्षा लेंगे। रिश्तों में नई परिभाषा शनि आपको सिखाएंगे। धनु राशि के जातक इमोशनल रूप से बहुत सच्चे होते हैं, लेकिन नवंबर दिसंबर में यही सच्चाई आपकी कमजोरी और ताकत दोनों बन सकती है। गुरु और राहु आपको हर प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं। आपके जीवन में कोई जो है पुराना रिश्ता, मित्रता दोबारा सामने आएगी। संभव है कोई व्यक्ति जिससे आप संपर्क टूट गया था अब अचानक जीवन में लौट आए, ऐसी भी संभावना है। परंतु ध्यान दें, यह लौटना परीक्षा भी है और नसीब भी। तो आपको तय करना होगा कि क्या रिश्ता वास्तव में आगे बढ़ने योग्य है या सिर्फ अतीत की छाया है। विवाहित जातकों के लिए समय जो है पारिवारिक संवाद का है। अगर कोई गलतफहमी है तो जो है 15 दिसंबर से पहले हल करने की कोशिश करें, क्योंकि उसके बाद परिस्थितियां अधिक स्पष्ट हो जाएंगी। रिश्तों के लिए उपाय क्या है? उपाय के तौर पर शुक्रवार को गुलाब का इत्र और सफेद वस्त्र आप धारण जरूर करें। ओम क्लीम काम देवाय नमः का जाप शुक्रवार को करें। भविष्यवाणी नंबर 4, करियर में टर्निंग पॉइंट, बदलाव का ब्रेक थ्रू। नवंबर दिसंबर 2025 धनु राशि वालों के करियर के लिए एक निर्णायक मोड़ लेकर आएगा।
क्योंकि केतु आपको कंफ्यूज करेगा, केतु आपके लिए भ्रम फैलाएगा। आपकी कार्य क्षेत्र में अचानक परिवर्तन होंगे। कुछ लोगों को लग सकता है कि काम से मन हटने लगेगा, या फिर वर्तमान स्थिति में विकास नहीं दिख रहा है, मन भ्रमित हो जाएगा। ब्रह्मांड का संकेत है कि अब नई दिशा चुनने का समय आ गया है। विशेषकर जो जातक शिक्षा, मीडिया, ट्रैवल, अध्यापन, सरकारी क्षेत्र से जुड़े, उन्हें गुरु और राहु का सपोर्ट मिलेगा। उन्हें दिसंबर के पहले सप्ताह तक कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ी दस्तक सुनाई देगी। लेकिन याद रखें, केतु आपको भ्रम में भी डालेगा, तो केतु से आपको बचना है। जब ग्रहों की स्थिति अधिक स्थिर होगी, करियर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके पूरे नव ग्रहों को आपके कदमों में लाकर रख देगा। उनकी शक्तियां आपके कंट्रोल में होंगी। ऑफिस, राजनीति या झूठे वादों से दूरी रखें। इस समय किसी सहकर्मी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया ना दे। देखिए, मैं हमेशा ही आपको बताती हूँ कि विष्णु सहस्त्र नाम से आपका पूरा भाग्य बदल सकता है। कुंडली एक साइड कर दीजिए, कुछ मत देखिए। मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य, कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम है, विष्णु सहस्त्र नाम वो तमाम चीज़ें आपकी दूर करेगा। क्योंकि विष्णु के हर एक अवतार हर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और विष्णु सहस्त्र नाम में ये तमाम चीज़ें जो है आपको मिलने वाली है। यानी आप हर प्रकार से अपनी कुंडली को साइड में रख दीजिए, मत देखिए कि लाइफ में क्या होगा, क्या ग्रहों की स्थिति क्या होगी। बस इस पार्ट को कर लीजिए, लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। धनु राशि जो है अग्नि तत्व से जुड़ी है, और जब सूर्य मंगल का संयोग बनता है एकादश भाव में, तो शरीर में गर्मी भी बढ़ती है, तनाव दोनों बढ़ता है। लेकिन ये इच्छाओं का घर है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर इच्छा पूर्ण होगी। लंबे समय से दबी हुई इच्छाओं की पूर्ति होगी। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, आय बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन, मोबाइल, लैपटॉप पर जो है विशेष रूप से काम करने वालों को खूब उन्नति होगी। और काम करते वक्त अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। नियमित रूप से सूर्य को अर्घ दीजिए तांबे के लोटे से। जितनी आपकी एज है उतनी बार आप सूर्य के सामने नमस्कार करते हुए गायत्री मंत्र का जाप करें, या फिर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें सूर्य को देखते हुए, उगते हुए को। भविष्यवाणी नंबर 6, ये आपकी लाइफ में उलझन पैदा करेगी। नवंबर दिसंबर के बीच घर परिवार में अनबन या निर्णय का दबाव संभव है। माता पिता की सेहत या घर से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय आपके मन को विचलित कर सकता है। और राहु तो आपके लिए सपोर्टिंग है। राहु तृतीय भाव में है, पराक्रम साहस में वृद्धि करेंगे। हर प्रकार से आपको हिम्मत राहु देगा। और गुरु आपको धन दे रहे हैं, और शनि आपको डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। यानी हर प्रकार से सभी ग्रह आपके फेवर में है। बस आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है, और आपको अपनी हिम्मत को बनाए रखना है। संयम रखें, संवाद बनाए रखें, स्थिति आपके पक्ष में होगी। सुझाव के रूप में मैं आपको यही कहूंगी कि पारिवारिक निर्णय जल्दबाजी में ना लें। नवंबर के तीसरे सप्ताह में घर में हनुमान चालीसा का पाठ करवाएं या खुद करें। माता पिता के आशीर्वाद को कम ना आके, क्योंकि यही आपकी रक्षा का कवच है, अभेद कवच जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। इसके अलावा भविष्यवाणी नंबर 7, भाग्य का रिवर्स गियर। परीक्षा के बाद वरदान, यानी अब मिलेगा आपको वरदान। भाग्य नवम भाव आपको हर प्रकार से लाभ देगा। नवंबर दिसंबर में आपको लगेगा कि किस्मत साथ नहीं दे रही थी, लेकिन अचानक से असफलताएं सफलता में बदल रही हैं। परीक्षा अब आपको फल दे रही हैं। यानी आखिरी दिसंबर के 10 दिन आपके जीवन की नई दिशा बदल देंगे। विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, किसी महत्वपूर्ण परीक्षा के परिणाम आपके पक्ष में होंगे। लेकिन उससे पहले आपको सहनशीलता दिखानी होगी। इस समय किया गया कोई भी छोटा काम आगे चलकर बड़ा वरदान बन सकता है। कर्म प्रधान रहिए, क्योंकि शनि आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, आपके 4th हाउस में बैठकर। भाग्य जागरण का उपाय, हर गुरुवार को केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाए, कच्चा दूध अर्पित करें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का 108 बार जाप करें, हल्दी की माला गले में पहने, हर सुबह पीले के वस्त्र धारण करने से भाग्य तेज होगा। भविष्यवाणी नंबर 8, रहस्यमय बदलाव, पुराने कर्मों का हिसाब। धनु राशि के लिए नवंबर और दिसंबर 2025 कार्मिक परिणामों का समय है। लेकिन केतु आपको हर प्रकार से उन सभी अच्छी चीजों के पास जाने से रोकेगा। आपको वहां पर ले जो है जाने से रोकेगा, भ्रमित करेगा, कंफ्यूजन करेगा। आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ये सब केतु करेगा। केतु जो है इस वक्त आपको बिना दिमाग वाला मायावी छाया ग्रह है, जो आपको कंफ्यूज करेगा, सिर्फ छाया दिखाएगा और एक्चुअल में कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन में देवीय हस्तक्षेप को लेकर आए। अपनी साधना से बार बार एक ही सपना आना, किसी विशेष व्यक्ति स्थान की ओर खींचना, ये महसूस होगा कि आपके साथ कोई देव्य शक्ति है, कोई पुराना संयोग दोबारा बनना। ये सभी संकेत है कि ब्रह्मांड आपको एक नया मोड़ पर ले जा रहा है। ईश्वरीय शक्ति भगवान विष्णु विषयों के पालन करता हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक जलाएं। ओम हम हनुमते नमः का जाप करें। यह नकारात्मक कार्य कर्मों को शांत करता है, कार्यों को शांत करता है।
यानी धनु राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। भविष्यवाणी नंबर 9, इच्छा और पूर्ति का संयोग, लेकिन एक शर्त पर। दिसंबर 2025 के अंतिम 15 दिन धनु राशि के लिए इच्छा पूर्ति का दुर्लभ काल है। सूर्य आपको जो है यहाँ पर थोड़े नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य आपके 12वें घर में चले जाएंगे। आपके जीवन में कोई ऐसा अवसर आएगा जो शायद वर्षों से रुका था। यह नौकरी, प्रमोशन, प्रेम संबंध, किसी कोर्ट केस से जुड़ा परिणाम हो सकता है, विदेश से, पॉलिटिक्स से, राजनीति से भी हो सकता है। लेकिन यहाँ एक ब्रह्मांडीय शर्त है, केवल वही फल मिलेगा जो आपके कर्म से जुड़ा है। इसलिए यह समय किसी जादू से नहीं, बल्कि आपके नियमित कर्म और सच्चे संकल्प से सफलता देगा। आश्चर्यजनक तथ्य, जो धनु राशि के जातक सूर्य आराधना करते हैं या सुबह के समय ध्यान में बैठते हैं, उनके लिए इस अवधि में भाग्य खुलने की गति 3 गुना बढ़ने वाली है। सफलता का मंत्र एक ही है, ओम सूर्याय नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और तांबे के पात्र में जल अर्पित करें सूर्य नारायण को। और सबसे महा उपाय तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। भविष्यवाणी नंबर 10, 2025 का अंत एक नए अध्याय की शुरुआत है। दिसंबर 2025 का अंतिम सप्ताह धनु राशि वालों के लिए नई शुरुआत का प्रतीक होगा, जहां कई लोग पुराने अध्याय बंद करेंगे। आपके लिए नई किताब का पहला पृष्ठ होगा। जो जातक साल भर संघर्ष में रहे, वे अचानक देखेंगे कि उनके अंदर एक नया आत्मविश्वास, नया दृष्टिकोण और एक नई दिशा जाग चुकी है। यह समय जब आपका मत आत्मबल और विश्वास आपको 2026 के लिए शेर की तरह तैयार करेगा। दिसंबर के अंतिम 3 दिन, विशेष रूप से 29, 30 और 31 दिसंबर, ब्रह्मांड धनु राशि वालों को एक संकेत देगा कि 2026 में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होगी। यह संकेत किसी सपने, बातचीत, संयोग के रूप में आएगा। अंतिम सलाह, इस समय अपने इरादे साफ रखें, कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि शनि कर्म को देख रहे डैया में। जो लक्ष्य अगले वर्ष पाना है, उसको संकल्प 31 दिसंबर की रात को लें और 1 जनवरी की सुबह सूर्य के सामने 3 बार कहें, मैं अपने कर्म से अपनी किस्मत बनाऊंगा। यह संकल्प पूरे वर्ष आपकी रक्षा करेगा। और महा उपाय मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो आपको अगर अपने जीवन के 9 ग्रहों को शांत करना है, कुंडली को साइड में रख दीजिए, कभी किसी से मत दिखाइए, ना किसी के पास जाइए। पीले वस्त्र धारण करना शुरू कर दीजिए, माथे पर चंदन लगाना शुरू कर दीजिए, गले में हल्दी की माला डालना शुरू कर दीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एक संकल्प कीजिए, एक समय, एक आसन और एक ही समय, या सुबह, रात, जो भी समय आपको मिले अपने कार्य से निपुण होने के बाद, उस वक्त आप अपने संकल्प से विष्णु सहस्त्र नाम के अलावा कुछ मत कीजिए, कहीं मत जाइए, सिर्फ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने मात्र। ये आपको तुरंत फल देने वाला ऐसा उपाय है। ब्रह्मांड की समस्त एनर्जी भगवान विष्णु के अधीन है। देखिए, जीवन के तमाम प्रारब्ध सिद्ध हो जाएंगे, सारे पाप मिट जाएंगे और जीवन में उन्नति और एक नया अध्याय शुरू होगा। यकीन मानिए, विष्णु सहस्त्र नाम का ये पाठ करना आपके जीवन को बदल देगा और आप खुद मुझे 3 महीने के बाद बताइएगा कि आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव आए और कौन सी असली ताकत आपको देखने को मिली है। क्योंकि 9 ग्रह जो हैं भगवान विष्णु के 9 अवतारों को भी रिप्रेजेंट करते हैं हर प्रकार से। इसलिए 9 ग्रह की सिद्धि और आपकी राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति भगवान विष्णु हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में सुख, सौभाग्य, धन, संपदा और 9 ग्रह की शांति चाहते हैं तो भूल जाइए अपने बर्थ चार्ट को कि आपका बर्थ चार्ट में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा। बस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। एक साधना से हम अपने जीवन की तमाम दुखों से मिट